साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में संबंध खराब हो गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में तलाक की स्थिति आ गई है? आर पार की लड़ाई इतना बढ़ गई है कि अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था या पितृ संस्था के रूप में नहीं रहना चाहता है। साथियों, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में क्यों तनाव आया है और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद। तो हाँ साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए हैं। फिर से वही घमासान शुरू हो गया है जो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान था या उसके पहले से था। लेकिन चुनाव परिणाम खराब आने के बाद जिस तरह से मोदी ने संघ के सामने समर्पण किया और संघ ने फिर से साथ देना शुरू किया, अपने प्रचारकों को तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा, उसके बाद लगा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध सुधर गए हैं। लेकिन जो खबरें छन छन करके आ रही हैं पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे से, उससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में घमासान एक बार फिर से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नाराजगी का एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं और जो नेता सम्मान की जगह अपमान कर रहे हैं उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। सेना के अपमान से संघ क्षुब्ध है और वह मैसेज भेज चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सेना के खिलाफ आग उगल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को दंडित करने के बजाय मौन साध लिया है, जिससे यही लगता है कि सेना का अपमान कराने के लिए बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व भी जिम्मेदार है। और अगर शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है तो यही चीज़ आरएसएस को पसंद नहीं आ रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के संबंध कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। लेकिन आरएसएस की जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से थी पिछले 11 सालों से, उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। इसे दूसरे शब्दों में कहिए कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का, इस दिशा में नरेंद्र मोदी का प्रयास पिछले 11 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। 0% भी प्रयास नहीं हुआ, ऐसा आरएसएस के प्रचारकों का मानना है। तो नाराजगी की एक वजह यह भी है कि आरएसएस को लग रहा था कि आरएसएस की शताब्दी पूरे होते होते भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को तोहफा देगी हिंदू राष्ट्र का, संविधान को हटाने का। लेकिन इन दोनों मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई और लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे ही कई सांसदों मंत्रियों से कहलाया गया कि
कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की लंगड़ी सरकार बनती है। 303 सांसदों वाली पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई। तो संविधान हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो आरएसएस का पिछले 100 सालों से है, उस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए भी संघ की नाराजगी सामने आ गई है। अन्य नाराजगी की वजह मार्गदर्शक मंडल को मोदी और संघ ने मिल करके 2014 में बनाया था। उस मार्गदर्शक मंडल में वही लोग जाएंगे जो 75 साल के हो जाएंगे, और जो लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे वह पार्टी के किसी पद या सरकार के किसी पद, मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी के 75 साल पूरे होने वाले हैं 17 सितंबर 2025 को। संघ चाहता है कि जिस तरह से आडवाणी को प्रधानमंत्री पद से वंचित रखने के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी ने दिया, और संघ को लेकर के विश्वास में लेकर के मार्गदर्शक मंडल बनाया, तो यह सिर्फ आडवाणी और जोशी को हटाने, रास्ते से हटाने का एक फार्मूला था। संघ चाहता है कि मार्गदर्शक मंडल का जो फार्मूला इजाद किया गया था भारतीय जनता पार्टी और संघ के समन्वय से, उस फार्मूले पर नरेंद्र मोदी भी चले, और जिस दिन 17 सितंबर को 75 साल के हो जाए उसी दिन प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं है। तो संघ की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच रस्साकशी जो चल रही है, उसमें एक कारण यह भी है कि नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संगठन मंत्री की नियुक्ति की जाती थी, और वर्तमान समय में संगठन मंत्री बीएल संतोष हैं। अब आरएसएस ने निर्णय किया है कि संघ का कोई भी व्यक्ति भारत सरकार में नहीं होगा और न संगठन मंत्री के पद पर होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग होगा, आरएसएस का संगठन अलग होगा। इतना ही नहीं, संघ का यह भी मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक नहीं जाएंगे। आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में और केंद्र में प्रचंड जीत दिलाने के लिए रात दिन पसीना बहाते थे, लेकिन उन स्वयंसेवकों और प्रचारकों को सुविधाएं देने में भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए प्रचारक भी नाराज हैं, स्वयंसेवक भी नाराज हैं, और इसकी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नाराज हैं। संघ के प्रचारकों की संख्या में कमी आ रही है और संघ की शाखाओं में भी कमी आ रही है। आरएसएस को दिखाई दे रहा है कि उसका पतन हो रहा है, संघ का क्षरण हो रहा है। ऐसे में संघ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी विचारधारा से नहीं हटना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए अब वह सामने नहीं आ सकती है। अब संघ का एक काम होगा, वह पूरे समाज में, भारत राष्ट्र में समरसता स्थापित करना, आदिवासी कल्याण के लिए काम करना और ओबीसी के लिए भी काम करना,
आपको याद दिला दें कि संघ ने काफ़ी समय पहले कलपक्कम केरल की बैठक के बाद सुनील अंबेडकर जो संघ के प्रचारक भी हैं और पीआर हैं, वह निकल करके सामने आए थे और उन्होंने ओबीसी गणना, जातीय जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन कहा था कि इसे राजनीतिक हथियार के रूप में, वोट बैंक प्राप्त करने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गतिरोध चल रहा है, इसमें ऑपरेशन लोटस भी है। ऑपरेशन लोटस के तहत जिस तरह से बड़े पैमाने पर अमित शाह दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते थे, तमाम सरकारें गिरा चुके हैं। उससे संघ आज से नहीं, बहुत समय से नाराज चल रहा है और जब तमाम नाराजगियां सामने आ गई तो ऑपरेशन लोटस का मुद्दा भी फिर से प्रकट हो गया है। अन्य दलों से जो ऑपरेशन लोटस के तहत नेता बुलाए जाते हैं, उन्हें मंत्री पद और पार्टी में संगठन में बड़े पदों पर स्थान दे दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक, स्वयंसेवकों को तवज्जो नहीं दी जाती है। इस वजह से भी संघ नाराज चल रहा है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए अपने विचारों से समझौता करने के लिए अब तैयार नहीं है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दूरी इतनी बढ़ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है और चुनाव जीतने के लिए अपने प्रयासों से सक्षम है। इससे संघ बहुत खफा हुआ था और संघ ने अपने स्वयंसेवकों और प्रचारकों को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, जिससे भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची, लेकिन बैसाखियों पर आ टिकी। इस तरह से अगर देखा जाए तो संघ ने जो अभी गतिविधियां बीजेपी में हुई हैं कि संघ के लोगों को गवारा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों जिस तरह से तिरंगा यात्रा अभियान चलाया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान किया और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऑपरेशन कि गटर छाप भाषा का इस्तेमाल सेना के खिलाफ करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे देश शर्मिंदा है। आरएसएस ने इसी गटर छाप भाषा और देश के शर्मिंदा होने की बात को कड़ाई से लागू करने या उसे संज्ञान में ले लिया और अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब जब किया तो इसका कोई उचित जवाब भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला। सेना के अपमान से क्षुब्ध आरएसएस प्रमुख ने अब ऐसी घोषणा की है कि संघ का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने में नरेंद्र मोदी सरकार नाकाम रही। जिस तरह से सीज फायर किया गया और वह सीज फायर अगर अमेरिका में बैठा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप करता है तो संघ की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि हमारे भारत की संप्रभुता पर हमला किया है ट्रंप ने और उसे हमला करने का अवसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। संघ इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहा है। संप्रभुता पर हमला जहां तक इसका सवाल है तो इससे पूरा देश, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन हर कोई नाराज है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी
दबे स्वर में नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को सेना के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेरित किया है या फिर मूक सहमति दिया है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। संघ को लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मोदी और शाह का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में कभी नहीं बनी। प्रधानमंत्री जब पिछले दिनों नागपुर गए थे, वहां पर भी बंद कमरे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली थी। कोई ठोस निर्णय लिया जाने वाला था, लेकिन वह बंद कमरे की बैठक नहीं हो सकी। तो तमाम कारण ऐसे हैं जिससे कि आभास हो रहा है, आभास ही नहीं, राजस्थान पत्रिका जो राजस्थान का मुख्य अखबार है, उसमें तो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में चल रही रस्साकशी पर जिस तरह की खबरें छपी हैं, हमें लगता है कि संघ के लोगों ने ही छपाई है, क्योंकि संघ का ही अखबार माना जाता है राजस्थान पत्रिका को। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच तालमेल फिर से हो पाएगा, ऐसा कम ही लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते खराब हो चुके हैं और रिश्ते सुधरे भी हैं। संघ की नाराजगी का एक बड़ा कारण और है, वह है संघ चाहता था कि उसकी मर्जी का बीजेपी का अध्यक्ष बने और संघ ने नाम भी सुझाया, लेकिन संघ के नाम को नरेंद्र मोदी ने संज्ञान नहीं लिया। मोदी और शाह चाहते हैं कि मोदी और शाह को पसंद करने वाले किसी अंधभक्त को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसे संघ पसंद नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद करीब 3 वर्षों से खाली है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है जेपी नड्डा को, और इस एक्सटेंशन से भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी संविधान है, जिस कायदे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो वह अपने ही संविधान का उल्लंघन कर रही है, और यह उल्लंघन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अच्छा नहीं लग रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या अच्छाई है और क्या खराबी है। हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपसे फिर से आग्रह करते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। धन्यवाद।